तो हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर फटाफट हम सीखेंगे कि वेक्टर्स क्या है, वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मेनली किस लिए निकालने के लिए यूज होता है, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है और ये दूसरे से अलग क्यों है, कब वेक्टर प्रोडक्ट लगाते हैं, कब स्केलर प्रोडक्ट लगाते हैं, कब क्रॉस करते हैं यानी कब डॉट करते हैं, ये आपको बताऊंगा। और सबसे मेन चीज, सारे डाउट आपके एकदम क्लियर कर दूंगा अगर आप पूरी वीडियो को एकदम आखिरी तक देख लो, मतलब अप टू एंड तक, तो आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि एंगल का चक्कर क्या होता है, कभी भी कांस्टेंट निकालने के लिए अल्फा बीटा गामा निकालने के कहाँ यूज करते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, सारी चीज। तो आपको अगर सीखना है तो फटाफट अब बिना देरी करे जुड़ जाओ, फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो वेक्टर के अंदर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का सिंबल क्या होता है। क्लियर है? तो वेक्टर का लोग सिंबल बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो वेक्टर का सिंबल आपका कुछ इस तरीके से होता है, कोई भी आपकी टर्म, कोई भी टर्म जैसे फोर्स, और उसके ऊपर आप ऊपर ये सिंबल बना दो, ये वेक्टर का सिंबल, ठीक है, ये एक एरो बना दो, तो ये आपको बताएगा कि ये आपका एक वेक्टर है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब लोग बोलते हैं कि वेक्टर का के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है डायरेक्शंस, डायरेक्शन, और एक होती है वैल्यू। याद रखना, वेक्टर के अंदर दो आपके मेनली चीजें होती है, डायरेक्शन और वैल्यू। जहां पर भी आपको डायरेक्शन के फॉर्म में निकालना है, जहां पर भी आपको डायरेक्शन के फॉर्म में निकालना है, वहां आपको करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट। और जहां पर भी आपको एक वैल्यू निकालनी है, वहां आपको करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? वैल्यू निकालने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज बताता हूं, मान लो फोर्स की एक इक्वेशन है, फोर्स के वेक्टर की इक्वेशन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो ये एक इक्वेशन है, तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्शन इक्वेशन। ये आपको डायरेक्शन इक्वेशन दे रखी है, और यही इसी की आपको अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमें यहां पर करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो अभी सब जानेंगे। पर मैंने सिंपली एक चीज बताई कि वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और एक डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं वैल्यू निकालने के लिए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अभी बहुत सारी चीजें और भी दिमाग में डाउट है, तो फटाफट देख लेते हैं वो क्या चीज है तुम्हारे दिमाग में। सबसे पहले एकदम अगर हम स्टार्टिंग से करें, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, तो हमें पता है कि तीन एक्सिस होती है, एक तीन एक्सिस होती है। वो तीन एक्सिस कौन सी है? एक आप जानते हो, ये पूरी आपकी y है, ये आपकी x है, ठीक है। और यहां से जो बाहर आ रही है, जो यहां पर आपकी लाइन बनेगी, जो आपकी यहां पर लाइन बनेगी, जो इस तरफ आपकी लाइन बनेगी, वो आपकी z है, x, y और z, ये आपकी z है। क्लियर है? तो ये आपकी ऐसे बाहर आएगी, वो z है, पर इसको लोग ऐसे दिखा देते हैं कि z ऐसे जा रही है। लोग x y z को ऐसे बनाते हैं, x y और z, पर ये z का असली मतलब ये ऐसे नहीं जा रही, ये आपकी आगे आ रही है। तो आपको पहले तो इतना पता होना चाहिए कि x y z क्या है। दूसरा आपको जो पता होना चाहिए कि x y z जो है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी x एक्सिस होती है उसको हम हमेशा i और उसके ऊपर ये कैप, इसे i और कैप बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं j और उसके ऊपर कैप, j कैप। क्लियर है? और z एक्सिस जो होती है, जो मैंने बताया ना आपको ऐसे बाहर आ रही है यहां से, ठीक है, वो आपकी एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। अब मैं आपको एक इक्वेशन लिखे बताता हूं। मान लो मैं आपको पोजीशन की इक्वेशन लिख रहा हूं, पोजीशन की इक्वेशन वो है 3i प्लस 2j माइनस 3k। 3i 2j 3k। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है 3, 2, माइनस 3, 3, 2, माइनस 3। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो x एक्सिस की है, ये वैल्यू जो है वो y एक्सिस की है, और ये वैल्यू है z एक्सिस की। मतलब कोई पार्टिकल है जो x एक्सिस में 3 मीटर पे
वाई एक्सिस में 2 मीटर पे और जेड एक्सिस में -3 मीटर पे। अब इसको समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, कोफिशिएंट। क्या वर्ड समझना पड़ेगा? कोफिशिएंट। अब होता क्या है, लोग बोलते हैं ये जो इक्वेशन लिखी जाती है इसमें जो ये पहला आपका आई के सामने, जो हमेशा आई के सामने होगा वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस में होने वाली वैल्यू, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा उसकी आपकी पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर है? ये आपके वाई का कोफिशिएंट होगा, वाई का कोफिशिएंट होगा, और ये आपके जेड का कोफिशिएंट होगा, एक्स वाई और जेड तीनों का कोफिशिएंट। अब थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, थोड़ा सा डीप में इसको एनालाइज करते हैं कि यार ये आया कहां से और इसको क्या रीजन है। चलो डीप में एनालाइज करने के लिए मैं बता देता हूं आपको। मान लो आपको मैं बताता हूं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 सही है। मान लो किसी ने बोला 4,3 4,3 4,3 का मतलब क्या है? 4 एक्स एक्सिस में और वाई में 3, मतलब कोई पॉइंट पड़ा हुआ है आपका 4,3 पे, ठीक है। कोई पॉइंट आपको बनाया, ये 2D पॉइंट है। 2D पॉइंट कैसे? 4,3 पे ये पॉइंट पड़ा हुआ है तो इसे 4,3 बोल दिया पॉइंट को। पर मैं अगर बोलूं कि ये पॉइंट यहां से ऊपर आ गया, पॉइंट यहां पर नहीं है, इससे इस बोर्ड पे नहीं है, बोर्ड से थोड़ा ऊपर आ गया पॉइंट, बोर्ड से थोड़ा ऊपर आ गया पॉइंट, तो क्या हुआ बताओ? अगर बोर्ड से थोड़ा पॉइंट ऊपर आ गया, मान लो 2 मीटर ऊपर आ गया पॉइंट, ठीक है, या 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया यहां से, जैसे 1 और 2 इतना ही 2 ऊपर आ गया, यहां पर पॉइंट है, हवा में है यहां पॉइंट कहीं, सही है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4,3 और 2 जेड के लिए, ठीक है, 2 आपका जेड के लिए, जेड में 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर नहीं है ये पॉइंट और आगे आ गया, तो 4,3,2 मतलब ये जेड में भी 1 और 2 आगे आ गया। इसको एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए? 1 और 2, ये आपका 2 पे यहां पर है कहीं। तो इस चीज को समझाने के लिए हम वेक्टर इक्वेशन का यूज करते हैं। अब वेक्टर में अगर मेरे को पोजीशन बतानी हो उस पॉइंट की तो मैं ऐसे लिखूंगा वेक्टर में पोजीशन 4i कैप, मतलब एक्स एक्सिस में 4 प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप। वेरी गुड। 4x में, इसे x एक्सिस का कोफिशिएंट बोलते हैं, मतलब 4x में है, 3 किस में है? 3 किसमें 3 आपका किसमें है यार? 3 आपका y में है और 2 आपका z में है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बता सकते हो। जैसे मुझसे कोई पूछे बटरफ्लाई उड़ती है, तो बटरफ्लाई आपका बोला किसने उड़ी, ठीक है, बटरफ्लाई का आपकी पोजीशन बताई, बटरफ्लाई की पोजीशन ले लेते हैं, मतलब मान लो बटरफ्लाई की किसी ने पोजीशन बताई आर के फॉर्म में बताई, 2i कैप 5j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब क्या हुआ? बटरफ्लाई की पोजीशन। बटरफ्लाई कैसे गई? बटरफ्लाई की पोजीशन देखो, ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है, ठीक है, x y z, ठीक है। तो बटरफ्लाई x में कितना गई? मान लो x में 2 मीटर आगे गई, तो बटरफ्लाई x पे गई i, 2i, सही है, बटरफ्लाई 2i, फिर 5j, j मतलब ऊपर, और 4k, k मतलब आपकी तरफ, यस। कैसे गई बटरफ्लाई? देखो 2i मतलब 2 यहां पे 5 ऊपर और ये 4 जो k है ये तुम्हारी तरफ, तो कैसे गई बटरफ्लाई? 2 5 4। मान लो इसको ऐसे कर दूं मैं, 4 आगे कर दूं और 5 पीछे कर दूं, 4k आगे लिख दूं और ये, तो इसका मतलब क्या हो गई? पहले वो गई 2 ऐसे x में, फिर तुम्हारी तरफ आई, ये z एक्सिस है, k मतलब z एक्सिस तुम्हारी तरफ, और फिर 5 ऊपर उड़ गई। तो कैसे गई? ऐसे ऐसे ऐसे। तो कितना अच्छा तरीका है वेक्टर की पोजीशन को बताने का, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम इसके ऊपर एक वेक्टर ऐसे लगा देते हैं। अगर जब भी i
जे के या आई के जे के फॉर्म में दे रखा हो तो उसके ऊपर हमेशा वेक्टर लगता है। ये एक वेक्टर के फॉर्म में, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी साथ में है, वैल्यू साथ में नहीं है, मैग्नीट्यूड साथ में नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आपको किसी भी वेक्टर का, एक वेक्टर सिंगल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना, मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है, एक ए वेक्टर, कोई भी ए वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और आपको इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, इस वेक्टर का आपको तो अभी डायरेक्शन के फॉर्म में दे रखा है। किस फॉर्म में दे रखा है? डायरेक्शन के फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्शन के फॉर्म में दे रखा है। और अगर आपको इसका वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, जब ए की अगर आपको वैल्यू निकालते हैं तो उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सही है, जब आपको ए की वैल्यू निकालनी हो, ए की वैल्यू निकालते हो तो उसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब मैग्नीट्यूड को पहले तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, जो वेक्टर है उसके ऊपर ऐसे 2 मॉड लगा दो, आप 2 ऐसे मॉड लगा दिया आपने। अगर ए के वेक्टर के ऊपर आपने मॉड लगा दिया, इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड को शो करते हो। पर आजकल सिर्फ ए ही लिख देता है, ऊपर से ये वेक्टर रिमूव कर देता है। पहले हम लोग क्या करते थे कि ए जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, अब सिर्फ ए लिख देता है। चाहे आप ये लिखो तब भी उसका मतलब ये मैग्नीट्यूड या वैल्यू है, मैग्नीट्यूड या वैल्यू, मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू। और अगर आप सिर्फ ऐसा भी लिख देते हो तब भी वो मैग्नीट्यूड या वैल्यू है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमेशा मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका ये होता है। अब मैंने लिखने का तरीका तो बता दिया, पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं। तो आपको अगर जब भी मैग्नीट्यूड निकालना, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ, तो ए वेक्टर पे मॉड लगा दो या सिर्फ ए लिख दो, और फॉर्मूला होता है इसका x² प्लस y² प्लस z²। ये वो कोफिशिएंट है जो यहां पर x की वैल्यू होनी चाहिए। जो i से पहले जो भी वैल्यू हो वो x की वैल्यू होती है, j से पहले जो भी वैल्यू हो, ठीक है, वो y की वैल्यू होती है, और k से पहले जो भी वैल्यू हो वो z की वैल्यू होती है, z एक्सिस की वैल्यू। तो ये होता है x y z। अब आपको पता है x इसमें 1 है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ था नहीं, यानी कि 1 था, यहाँ पे कुछ था नहीं, इसका मतलब यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, तो इस जगह आपका आप इसे 1i भी लिख सकते हो, तो ये 1 हो गया। y आपका कितना है? 2 है, और z आपका कितना है? z आपका कितना है? 3 है। तीनों की वैल्यू डाल देता है, तो a सिर्फ एक, मतलब a अगर लिख दिया आपने, ऊपर से वेक्टर हटा दिया, तब भी ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या आएगा बताओ? 1² प्लस 2² प्लस 3², और ये आपका आएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, 1 प्लस 4 प्लस 9, और ये आपका आएगा √14। वेरी गुड, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी √14। तो ये आपको इतना सिंपल सी बात है कि अगर आपको डायरेक्शन में के टर्म में छोड़ना है तो ये है, डायरेक्शन के लिए हम आई जे के टर्म में छोड़ते हैं, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप x² प्लस y² प्लस z² कर सकते हो, बहुत ही आरामली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब आगे क्या, आगे क्या, हमने एक वेक्टर का तो डायरेक्शन पता करना सीखा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो समझना सीखा, पर अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट हो, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको एक फोर्स का वेक्टर दे रखा है और एक आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे रखा है, एक आपको फोर्स का वेक्टर दे रखा है, एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दे रखा है, दोनों का वेक्टर दे रखा है। आ रही है बात समझ? दोनों के वेक्टर। आई होप आप लोग समझ पाओगे। आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, क्लियर है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट आपको तो पता ही होगा मीटर में दे रखी है, फोर्स तो न्यूटन में होती है, और डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में दे रखी है। तो इस चीज को आपको अभी दे रखा है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। अगर आप दोनों, इन दोनों से बोला है वर्क निकालो, क्या निकालो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, वर्क निकालो। अगर आपको वर्क की वैल्यू निकालनी है, वर्क की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क की वैल्यू निकलती है सिर्फ W से। वर्क की वैल्यू निकलती है W, सिर्फ आपको निकालना है, वैल्यू मतलब सिर्फ W निकालना है। और अगर आपको वैल्यू के अलावा डायरेक्शन के फॉर्म में निकालना है,
जैसे आपको आई जे के में दे रखा है, आई जे के में दे रखा है, अगर आपको आई जे के में ही निकालना है तो डायरेक्शन निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, मतलब सिर्फ एक वैल्यू 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 10 जूल, 20 जूल, जूल के टर्म में, किसमें, जूल के टर्म में निकालनी है, एक फिक्स वैल्यू। तो वैल्यू के लिए सिर्फ हम W लिखेंगे और डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, जो W है उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो वैल्यू तो आपकी सिर्फ एक और एक कुछ आ जाएगी और उसके पीछे जूल लिख देंगे, और ये आपकी आएगी आई कैप प्लस कुछ जे कैप प्लस कुछ के कैप, उस टर्म में आपकी आएगी। दोनों में समझ में आ रहा है आपको, वैल्यू और डायरेक्शन। अब कैसे निकालेंगे वैल्यू और डायरेक्शन, इसका पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाता हूं कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास जाहिर सी बात है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपका क्या आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपका आएगा यानी कि एस वर्क आता है, सही है। तो पर मल्टीप्लाई करने के भी मतलब प्रोडक्ट करने के भी, दोनों को प्रोडक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, तो इसलिए हम लोग हमेशा लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकलता है वैल्यू निकालने के लिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वैल्यू निकालने के लिए, और ये आपके डायरेक्शन निकालने के लिए। अब आपको पता लग रहा होगा डायरेक्शन क्या कैसे निकलती है, आई जे के टर्म में। अगर आपको आई जे के टर्म में निकालना है तो आपको लिए क्रॉस प्रोडक्ट रहना पड़ेगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट आपको करोगे तो वैल्यू निकलेगी। अब ये करते कैसे वो बाद में देखेंगे, पहले इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखो। डॉट प्रोडक्ट में हम सिर्फ W लिखेंगे, सिर्फ W, क्योंकि एक वैल्यू निकालने वाला, वेक्टर के फॉर्म में नहीं निकालेगा। फोर्स डॉट एस, यहां इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स डॉट एस, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका वैल्यू, वर्क की वैल्यू आ जाएगी, पर वेक्टर क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि वैल्यू आएगी, इससे एक वैल्यू आएगी तो वेक्टर नहीं लग रहा। पर इसमें देखो एक वेक्टर लग रहा है, क्यों लग रहा है इसमें एक वेक्टर, उसका रीजन क्या है, इसमें वेक्टर इसलिए लग रहा है क्योंकि फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा है, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, याद रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसकी भी डायरेक्शन के टर्म में ही आंसर आएगा। किसके टर्म में, डायरेक्शन के टर्म में आंसर आएगा इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, डायरेक्शन के टर्म में आंसर आएगा, आई जे और के कैप के टर्म में आएगा। दोनों ध्यान से देखो। अब कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो यार मैंने देखो मिटा दिया है, तुम लोग थोड़ा सा पीछे करो और वहां से नोट कर लो। ये अब मिटा दिया है मैंने। अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, तो पहले नॉर्मली मैं आपको, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का तरीका सिखाता हूं। डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या होता है, एक्चुअली में आपको जो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, जैसे ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इसे ए ले लो, इसे बी ले लो, ठीक है। ए वेक्टर में ऐसा दे रखा होता है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। मतलब कुछ नहीं करा भैया, ये इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 हो गया x1, 3 जो है वो क्या हो गया y1, y की वैल्यू हो गई, और ये z की वैल्यू हो गई तो इसे z1 बोल दिया, बस सिंपल सी बात है। वो इसमें क्या करेंगे हम, x2 आई कैप, इसको ये x2 है यार, इसकी जो आई कैप होता है उसके पास वाला x होता है, इसको x1 लिया तो इसको x2 ले लिया। ये क्या हो गया आपका y2 जे कैप, और ये अगर z1 था तो ये क्या हो गया z2 के कैप। तो इस तरीके से आपको अब करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों की वैल्यू, सबकी वैल्यू निकाल लेनी है। इन सबकी वैल्यू मैं यहां साइड में रख लेता हूं, ध्यान से देखो, मैं यहां साइड पे बॉक्स में इन सबकी वैल्यू रख लेता हूं। तो बॉक्स में मैं एक तरफ लिखता हूं x1 कितना है मेरा 1 है, y1 कितना है मेरा, y1 कितना है 3 है, y1 मेरा 3 है, और z1 कितना है मेरा 2 है, 1 3 2। x2 कितना है, x2 है आपका 3, y2 कितना है 2, और z2 कितना है 4। सारी वैल्यू निकल गई, सारी वैल्यू आप कंपेयर कर लो इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से। और एक और इक्वेशन होती थी, यहां से x3 हो जाता,
y3 होता है इसका, z3 हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं। पर अभी तो हमें दो इक्वेशन ज़्यादातर आपको मिलेगी 11th-12th में, तो आपने दोनों इक्वेशनों का लिख लिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के, ये फोर्स के हैं ये डिस्प्लेसमेंट के, वेरी गुड। तो आप देखो कैसे करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपने शायद लिख लिया हो, ये तो आपको दोनों दे रखे थे, वो दोनों आपको दे रखी थी, वो मैंने दी थी, वैसे आपको पेपर में भी या क्वेश्चन में भी दे रखी होगी। तो आपको डॉट प्रोडक्ट है, उसको करने का तरीका बताता हूँ। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट को पहले तो बताओ कैसे रिप्रेजेंट करता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। उसमें फॉर्मूला होता है x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय y2 प्लस z1 मल्टीप्लाई बाय z2। बहुत आसान फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है इसके कोफिशिएंट को, जो इसकी वैल्यू हो, जैसे फोर्स था, यहां पे मैंने फोर्स दे रखा था और यहां मैंने डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, तो x को x से मल्टीप्लाई, प्लस ही रहेगा, यहां y को y से मल्टीप्लाई और z को z से मल्टीप्लाई, z को z से मल्टीप्लाई। आ रही है बात समझ में? तो करके देख लेते हैं हम, इनका दोनों की बताते हैं, देखते हैं। हमें f डॉट s निकालना है, f डॉट s, तो इसको इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, देखते हैं क्या आता है। 3 1 इंटू 3 3 6 और 8, 3 6 8 आपका आंसर है। 3 6 8 को ऐड कर दो, आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 17 यूनिट लिख दो। अगर आपको जो भी यूनिट दे रखी हो, नहीं तो आप 17 यूनिट के टर्म में भी छोड़ सकते हो, या फिर 17 इसके पीछे जो आपको, जैसे फोर्स डॉट एस करा था हमने, तो ये आया है आपका वर्क, क्या निकल गया, वर्क निकल चुका है। तो बहुत आसान तरीका है, इस वेक्टर के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यही आपका वेक्टर होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो आई होप आपको पता लग गया हो। तो हमें वर्क निकालना था, वर्क की वैल्यू निकालनी थी, वर्क की वैल्यू निकालने के लिए हमने डॉट प्रोडक्ट लगाया। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और क्या आएगी बताओ 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 जल्दी। तो ये वर्क है, वर्क की यहां पर आपकी वैल्यू आई, एफ की जगह आपने लगाया फोर्स, इस पूरे का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा था या डॉट प्रोडक्ट करा था, इस पूरे का हमने डॉट प्रोडक्ट करा था, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आया था 17 और पीछे लगा 2 जूल। एक वैल्यू में निकल गया ना आंसर, देखो कितना अच्छा रहा, वैल्यू में आंसर निकल गया और आपका वैल्यू आपके सामने है, बहुत ही आसान है। तो ये आपका हो गया, आराम से आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अभी भैया डॉट प्रोडक्ट कर रहा है हमने, क्रॉस प्रोडक्ट कहां करा है? क्रॉस प्रोडक्ट को तो अभी तुम्हें सीखना बाकी है मेरे दोस्त। क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं? और क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे और के टर्म में ही आंसर आता है, आई जे और के टर्म में आंसर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का हम ऐसे बोलते हैं, एफ जो हमें एफ का ये सारी वैल्यू दे रखी थी, क्रॉस एस, क्रॉस आता है, और इसको निकालने का तरीका होता है मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। एक बहुत इजी मेथड बता रहा हूं, मैट्रिक्स मेथड। आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना देता है। क्या होता है मैट्रिक्स? अभी देखो, तुम लोग देखोगे, ऊपर लिख लो आई, फिर लिखो जे और फिर लिखो के, थोड़ी दूर दूर पे आई जे के। आई के नीचे दोनों उसकी चीजें लिखो जो आई के पास थी, 1 और 3 थे। मैंने बताया ना, फोर्स आपको ऐसे दे रखी थी, याद ना हो आपको, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और एस वेक्टर आपको कैसे दे रखा था? एस वेक्टर आपको दे रखा था 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। आपको ऐसे दोनों दे रखी थी ना, तो हमने क्या करना है, आई जे के तो लिख लिया, पहले ये तीनों लिखेंगे 1 3 2 1 3 2, जो ये 1 3 2 है। फिर देखो 3 2 4 3 2 4, इसके कोफिशिएंट 3 2 4। जैसे मान लो यहां पर माइनस में होता तो यहां माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसके सामने माइनस हो तो -2 ले लो, और यहां भी माइनस हो तो माइनस ले लो, पर अभी तो खैर हमें प्लस में ही दे रखे हैं तो हम प्लस में ही ले लेते हैं, सीखने के लिए प्लस में ही ठीक है हमारे लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपको एक क्या दिया है, ये आपको मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, आई जे और के लिखते हैं, फिर उसके नीचे आई के नीचे आई की दोनों वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस वाली दोनों वैल्यू, जे के नीचे वाई की एक्सिस वाली दोनों वैल्यू, और जेड के नीचे के नीचे आपकी दोनों जेड एक्सिस वाली वैल्यू 2 और 4 हो गया।
अब देखो कितना मस्त मेथड बताऊंगा, मजा आता है करने में, ठीक है। इसमें हम क्रॉस क्रॉस खेलेंगे। अब ये क्रॉस क्रॉस क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको कर क्या रहे हैं, हम वो लिख लेते हैं। हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। आई कैप लिखो, सबसे पहले आप आई कैप लिखो, ठीक है। जब आप आई कैप रखोगे, आई कैप निकालने पे आई वाली सारी वैल्यू छिपा लो। आई कैप निकालने पे लिए, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसे। तो आप आई वाली वैल्यू सारी छुपा लो। आई वाली वैल्यू छुपाने के बाद आप बची हुई दोनों वैल्यू को देखो, आई वाली वैल्यू छुपा दो, बची हुई ये दो वैल्यू और ये दो वैल्यू, सही है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ब्रैकेट में ब्रैकेट लाओ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12 माइनस, हमेशा इसको तो हमने छुपा रखा है, इसको मैं छुपा ही देता हूं। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12, फिर माइनस फिक्स है, माइनस लगेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 4 हो गया आपका। सिंपली जिसकी वैल्यू निकालना है उसे छुपाना है, बाकी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ, चाहे इन दोनों में साइन कैसा भी हो, यहां माइनस जरूर आएगा। फिर आपको माइनस जे कैप लिखना है। पहले आपको ऐसे ही कोई सिंबल प्लस आई कैप था, यहां माइनस जे कैप आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस करते हैं इसके अंदर, तो प्लस पहले आया और उसके अंदर जो भी हमें करना था कर दो। अब माइनस जे लेंगे और जे की वैल्यू को छुपा लेंगे सारी, इसको इससे मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको इससे 6, वेरी गुड, ठीक है। और फिर अब आएंगे प्लस के, देखो पहले आई कैप, फिर जो भी उसकी वैल्यू हमने क्रॉस करी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर हमने माइनस जे, फिक्स है माइनस जे आएगा, जे को ऐसे मैं छुपाया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब के को छिपाएंगे और आपको पता है क्या करना है, के को छिपा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो -9, वेरी वेरी गुड। आपने अगर यहां तक कर लिया है तो आपका F क्रॉस S निकाल रहे हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपका आ गया 12 - 4, इट विल बिकम 8 आई कैप 4, देखो माइनस जे इंटू 2, माइनस का 2, देखो इसमें -2 बचेगा, प्लस के, और वहां क्या बचेगा आपका, वहां बचेगा आपका -7। तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका F क्रॉस S आ जाएगा 8 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप। देखो माइनस हमने लिया था, माइनस तो देखो लेना ही था, क्योंकि यहां माइनस आया तो अपने आप प्लस हो गया, और उसमें आ गया 7 के कैप। तो आपका ये वैल्यू आ गई। और आप जानते हो यही मैंने बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे दोनों का, तो वेक्टर के टर्म में आंसर आएगा, और वर्क का वेक्टर के टर्म में आंसर आया, वेक्टर के टर्म में आंसर आया 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आपका वर्क निकल गया। तो आपको पता लगा कि हम जब क्रॉस प्रोडक्ट कब लगाते हैं, डॉट प्रोडक्ट कब निकालते हैं। और अब अगर एंगल वाला सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम पार्ट 2 जो है बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, या फिर जैसे ये वीडियो खत्म होगी उसके एंड में पार्ट 2 भी आपके लग जाएगा, कि पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूंगा। नहीं तो आप वॉच रखो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है, नहीं तो अगर सब्सक्राइब करना तो वो कर लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आई कैप जे कैप इन सबको पढ़ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैं होमवर्क देता हूं। मान लो कि आपको वर्क की दोनों निकालनी है, वैल्यू भी निकालनी है और डायरेक्शन भी निकालनी है। तो आपको एक बार वैल्यू निकालने के लिए तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट में आपका यहां वेक्टर नहीं लगेगा, और डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यहां वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा, आई जे के टर्म में आंसर आएगा। तो हम करेंगे F क्रॉस S, इसमें आई जे के टर्म में आंसर आता है, इसमें नॉर्मली आपका आंसर आता है। तो एक क्वेश्चन तुम खुद से करना, वो है F और S की मैं आपको इक्वेशन दे देता हूं। F और S की इक्वेशन दे रखी है 3 आई कैप माइनस 5 के कैप, इस बार माइनस दिया है एक जगह, ठीक है, और प्लस 2 के कैप, यहाँ जे कैप ले लो, और यहाँ मैं आपको दे दूँ 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो आपको ये दे रखा है, आप इसे करना। बस मैं आपको एक हिंट दे दूं कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने बताया था ना डॉट प्रोडक्ट में, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय y2। तो y1 मल्टीप्लाई बाय 2 में पता क्या आएगा, यहाँ पर
-5 इंटू -2, क्योंकि ये माइनस का 5 है और माइनस का 2 है। प्लस में तो प्लस का लिखते नहीं है, पर -5 इंटू -2 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 10 का आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि कहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, मज़े करो और नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। आई होप जब तक आप ये वीडियो देखोगे नेक्स्ट पार्ट डल चुका होगा। बाय बाय।